हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ और चूँकि बात ही कुछ ऐसी है, जैसे बीपीएससी के सचिव श्री रवि भूषण जी ने कुछ मीडिया के सामने जो बात रखे हैं, उनके अनुसार थोड़ी बहुत सिलेबस की हम लोग को अंदाज़ा आ रही है, तो उस सिलेबस को लेकर के आज मैं आपके बीच हूँ। हालाँकि ये सिलेबस वेबसाइट पर डिक्लेयर नहीं किया गया है, फिर भी उन्होंने जो कुछ बताया है, उसे अनुमान स्वरूप लेकर के और हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। तो आइए जानते हैं, क्या बताया गया है उनके द्वारा। तो उन्होंने बताया है कि कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनने हेतु जो लोग अप्लाई करेंगे, उन्हें सिर्फ़ जीएस की पेपर देनी होगी। जीएस अर्थात जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज भी इसमें आएगा और जनरल साइंस भी आएगा। सिर्फ़ जीएस की होगी, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आएँगे इसमें। फिर वहीं पर बात आती है कक्षा 6 से 8 के लिए, तो जीएस पेपर इनका भी रहेगा, लेकिन ये फिर जिस विषय के शिक्षक बनेंगे, उस विषय से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न इन्हें पूछे जाएँगे। उसी तरह से 9-10 का जो होगा, उसमें भी जीएस पेपर अवश्य रहेंगे। जीएस के साथ-साथ उसमें भी जिस विषय के लिए वो शिक्षक बनेंगे, उस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न उन्हें मिलेंगे। उसी तरह 11th-12th के टीचर के लिए भी जीएस तो अनिवार्य है और जीएस के साथ-साथ उनके अपने विषय अर्थात वो जिस विषय के शिक्षक बनने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न आएँगे। तो आपने देखा कि कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 12वीं तक के शिक्षक के लिए जीएस का पेपर अनिवार्य है। जीएस सभी को है, सिर्फ़ 1 से 5 वाले को जीएस तक सीमित है और बाकी 6 से 8 9, 10, 11, 12 इनको जीएस के साथ-साथ इनके अपने विषय पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए क्योंकि इनके अपने विषय से भी प्रश्न आएँगे। अब बात आती है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, तो जैसा हेडमास्टर वाला एग्ज़ाम हुआ था, वैसा ही पैटर्न रहेगा, लगभग वही पैटर्न रहेगा और उनकी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है टीईटी, उससे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे सीडीपी हो गया, ये सब भी कुछ प्रश्न उसमें आएँगे। अब आपने देखा कि जीएस सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, तो अब बात आती है कि आखिर जीएस में क्या पूछा जाएगा? तो जीएस जो बीपीएससी की अपनी रही है, उसमें पूछा जाएगा। जीएस के कुछ तथ्यों को देख लीजिए, जीएस में एलिमेंट्री मैथ्स रहेंगे, जो गणित होता है जनरल कॉम्पिटिशन का, वो मैथ रहेंगे। उसके बाद आपको इंडियन हिस्ट्री रहेगा, भारतीय इतिहास। इसके बाद आपको उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेंगे, नेशनल मूवमेंट। उसके बाद आपको पॉलिटी से प्रश्न आएँगे। इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत प्रश्न इकोनॉमिक्स को का भी देखने को मिलेगा और करंट अफ़ेयर तो दिखेगा ही दिखेगा। तो इन सभी बातों को जान लीजिए, ये जीएस में आने वाले हैं, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी शिक्षकों को परीक्षा में जीएस पेपर अवश्य आएगी और जीएस की सिलेबस मैं एक बार और दोहरा दूँगा, देख लीजिए आप, इसमें आपको आने वाले हैं एलिमेंट्री मैथ्स जो प्राथमिक गणित है, जो सभी जनरल कॉम्पिटिशन में आते हैं, इंडियन हिस्ट्री रहेंगे, इंडियन मूवमेंट रहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेंगे। इसके बाद कुछ प्रश्न पॉलिटी से आएँगे, कुछ प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से भी आएँगे। इसके बाद करंट अफ़ेयर आएँगे, ये सब जीएस के आने वाले प्रश्न हैं। इसमें सब कुछ आ सकता है, जीएस जनरल स्टडीज़ है, इसमें सभी विषयों से एक आध प्रश्न आ सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें ज़्यादातर चांस है कि ज़्यादातर क्या आप मोटा-मोटी फाइनल ही समझ लीजिए, थोड़ा-सा नोटिफ़िकेशन का ही इंतज़ार है। नेगेटिव मार्किंग लगभग हटा दिया गया है, लगभग। हालाँकि डिक्लेयर होने पर ये बात पता चलेगी। अब बात आती है रिज़ल्ट कितने दिनों में आएगी? लगभग मई के अंतिम सप्ताह तक इसकी विज्ञापन जारी हो जाएगी। उसके बाद 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। 1 महीने के बाद फिर 1 महीने लगता है सेंटर सब डिस्ट्रीब्यूट करने में, लगभग डेढ़ महीने का समय मिलेगा आपको जब एग्ज़ाम शुरू होगी। तो कुल मिला-जुला करके कहा जाए तो अभी से आप जोड़ लीजिए आपको 3 महीने की समय मिल रही है। तो 30 या 90 दिन, 10 दिन अपने तरफ से रख लीजिए, कुल मिला-जुला करके 100 दिन के अंदर में आपको टोटल सिलेबस की तैयारी करनी है। अब बात आती है अ, रिज़ल्ट की, तो एग्ज़ाम जब खत्म होगी, ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के संख्या पर, फिर भी ऐसा आँका गया है कि लगभग 5 लाख तक अभ्यर्थी इसमें बैठ सकते हैं और इतने लोगों का रिज़ल्ट 1 से डेढ़ महीने के बाद दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि सीटेट, बीटेट, एसटेट एवं जो शिक्षक अभी हैं, इन सभी का एग्ज़ाम अलग-अलग होगा कि एक ही होगा? तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सभी के लिए एक ही विज्ञापन होगा और एक ही एग्ज़ाम होगी, ना तो अलग-अलग विज्ञापन होगा और ना ही अलग एग्ज़ाम होगी। सेम विज्ञापन है, सभी लोग बैठेंगे एक ही विज्ञापन में, इसमें कोई अलग-अलग नहीं है, एक ही विज्ञापन होगा और एक ही एग्ज़ाम होगी। अब बात आती है कि उन्होंने बता दिया, स्पष्ट कर दिया है कि ये ओपन कॉम्पिटिशन है, इसमें कोई मतलब इससे उनको मतलब नहीं है कि कौन शिक्षक है और कौन शिक्षक नहीं है। ओपन कॉम्पिटिशन है, सभी के लिए एक ही विज्ञापन और एक ही परीक्षा। अब आ जाती है बात कि इन सभी बातों को देखते हुए हम लोग तैयारी में लग जाएँ, हम आपके साथ बने हुए हैं। मेरा ऑफ़लाइन क्लास तो अभी चालू हो चुका है। लगभग 18 अप्रैल से ही हम लोग ऑफ़लाइन क्लास कर रहे हैं
ऑफलाइन क्लास का जो मेरा एड्रेस है वो थाना चौक से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क में नारायणा कॉम्पिटिटिव क्लासेस, भंडारी टोला, थाना चौक, झंझारपुर। और मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से हमारी कक्षा को ज्वाइन करें। ये बहुत ही लाभकारी साबित होगा। साथ ही जो दूर के हैं उनके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास देने का भी। हालाँकि आप ध्यान रखें, ऑनलाइन क्लास से कहीं भी बेटर ऑफलाइन की क्लास होती है। ऑनलाइन पर भी विचार किया जा रहा है जिनको आना संभव नहीं हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।